सेमीकंडक्टर को आगे बढ़ाते हैं। और जब हम लोगों ने पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ लिया है, अब समय है कि हम लोग पी एन जंक्शन को पढ़ें। पी एन जंक्शन क्या होता है समझिए। अगर हम लोग एक सेमीकंडक्टर वेफर लेंगे, वेफर समझते हैं, एक पतला सा स्ट्रिप सेमीकंडक्टर है, ठीक है। आपने वो वेफर वाला वो खाया, मंच वंच जो होता है उसको वेफर ही कहते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली पतला सा स्ट्रिप ले लेंगे, उस तरह का कोई सेमीकंडक्टर का बना हुआ, है ना। और एक साइड उसमें इस तरह का डोपिंग करेगी, पी टाइप सेमीकंडक्टर बने, मतलब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी का डोपिंग करते हैं, और दूसरे तरफ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का डोपिंग करते हैं। तो एक तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया, दूसरी तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया सेम वेफर में। तो उनका जो जहां पे दोनों मीट करेंगे, उनका जो जंक्शन होगा, उसी को हम लोग कहेंगे पी एन जंक्शन। और ये पी एन जंक्शन जो है वो स्पेशल बिहेवियर शो करने लगता है, और ये हेल्प करता है हम लोग को सेमीकंडक्टर के डिवाइसेस बनाने में। तो देखिए क्या होता है पी एन जंक्शन पे, जब हम लोग इस तरह का डोपिंग कर लिए उसके तुरंत बाद, तो आपको T इक्वल टू 0 पे ऐसा दिखेगा। जैसे ही आपने डोपिंग किया उसके बाद आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन कुछ समय के बाद आपको ऐसा दिखेगा। तो ये जो ट्रांजिशन है उसमें क्या क्या हो रहा है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे पीएन जंक्शन में। तो शुरुआत में क्या आप देखिए, यहां पर ये आपको पी टाइप दिखाया गया, ये एन टाइप दिखाया गया। पी में मेजॉरिटी में क्या है, होल्स, एक दो बेचारा कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं। और एन टाइप में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं और माइनॉरिटी में होल्स। तो आपको यहां दिखेगा कि एक पर्टिकुलर साइड में होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है और दूसरे साइड होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। फिर इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, दूसरे साइड में इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। एक कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस वहां पे क्रिएट हुआ और इसकी वजह से डिफ्यूजन होने लगेगा। कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से क्या होता है बोलो, डिफ्यूजन, ठीक। तो होल्स फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया विल स्टार्ट मूविंग टू लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया। मतलब होल्स कहां से कहां मूव करने लगे, ध्यान से देखना भाई। होल्स मूव कर रहा है फ्रॉम पी टू एन, और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है फ्रॉम एन टू। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मोशन हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। अब होल्स अगर P2N मूव करेगा तो आई ऑफ होल किधर होगा, P2N ही होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन N2P मूव करेगा तो आई ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो भी P2N होगा। जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके ऑपोजिट में। तो दोनों ही, होल का भी करंट P2N है और इलेक्ट्रॉन का भी करंट P2N। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, IH प्लस IE। तो ये डिफ्यूजन करंट I जो हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू IH प्लस IE। सम हो रहा है। और ये डिफ्यूजन करंट किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्यों मूव कर रहा है, बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। आया समझ में। तो ये एक चीज हो गया डिफ्यूजन करंट। जैसे ही पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है, डिफ्यूजन करंट स्टार्ट हो जाता है। इस डिफ्यूजन करंट की वजह से एक और नया चीज जन्म लेता है, और उसका नाम है डिप्लीशन रीजन। क्या होता है समझिए, ये होल्स इलेक्ट्रॉन वाले साइड में चलेंगे, तो ये बीच का बाउंड्री आपको दिख रहा है, इधर पूरा होल्स था। तो होल्स जब गया है, इफेक्टिवली वो पॉजिटिव चार्ज है, तो
अपने पीछे क्या छोड़ के गया? नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को छोड़कर गया। समझ रहे हैं? तो ये जो आपको नेगेटिव चार्ज यहां पे दिख रहा है और यहां पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं है। ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज उन आयंस के लिए हैं जो फिक्स्ड हैं। ठीक है, फिक्स्ड है। वो क्रिस्टल में जो पॉइंट्स बनता है, जो फिक्स्ड होते हैं, जो मूव नहीं कर सकते, उनके लिए इमोबाइल आयंस बन गया। क्यों? होल्स इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज है। अगर वो किसी एरिया से दूसरे एरिया में जाएगा तो ऑब्वियसली अपने एरिया को कैसा छोड़ के जाएगा? नेगेटिव। तो इसलिए यहां पे इमोबाइल नेगेटिव आयंस जमा हो गए। वो कहीं से आए नहीं, वहीं थे, लेकिन पहले न्यूट्रल थे क्योंकि होल था। अब होल चला गया तो अब ये नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे नेगेटिव इमोबाइल आयंस का कॉन्सेंट्रेशन शुरू हो जाए। उधर क्या स्थिति है? उधर से इलेक्ट्रॉन भाग के इधर आया। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मिल जाए। इधर के होल्स इलेक्ट्रॉन्स जब दोनों क्रॉस कर रहे होंगे तो आपस में मिल भी सकते हैं। मिलने में क्या दिक्कत है? तो जो इलेक्ट्रॉन्स n से p मूव करके आए, उन्होंने क्या छोड़ा? पॉजिटिव चार्ज छोड़ा। तो इमोबाइल पॉजिटिव आयन यहां पर है और इसकी वजह से ये दोनों मूव नहीं कर सकते। इसकी वजह से आप देखेंगे एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया है इस डायरेक्शन में, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही डायरेक्शन होता है। तो पहले देखते हैं डिप्लीशन रीजन किसको कहते हैं। डिप्लीशन मतलब डिप्लीट करना, खत्म हो जाना। तो कहां क्या चीज यहां से डिप्लीट हो गया? फ्री चार्ज कैरियर यहां से डिप्लीट हो गया। फ्री चार्ज कैरियर यहां से क्या हो गया है? शुरू में डिप्लीशन रीजन बहुत कम रहा हो, लेकिन जैसे जैसे डिफ्यूजन करंट बढ़ेगा, होल्स p से n जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स n से p आएंगे, डिप्लीशन रीजन बड़ा होता जाएगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है ये चीज? सो डिप्लीशन रीजन इज कंसिस्टिंग ऑफ इमोबाइल आयोनाइज्ड एक्सेप्टर और डोनर एटम्स। जो एक्सेप्टर और डोनर एटम्स थे, जिसकी वजह से ये p और n टाइप के सेमीकंडक्टर्स बने थे, वो वहां पे हैं, है ना। उन्होंने ही होल लूज किया। होल जो लूज किया तो वो नेगेटिव हो गया। उन्होंने ही इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इफेक्टिवली वो पॉजिटिव हो। क्लियर? सो दे आर डिवॉइड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर एंड दैट इज व्हाई दिस रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन, क्योंकि उनके पास अब फ्री चार्ज कैरियर नहीं रहा। दिस रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन मतलब डिप्लीट कर जाना, कोई चीज का डिप्लीट कर जाना। क्या चीज डिप्लीट कर गया? फ्री चार्ज कैरियर डिप्लीट कर गया। ठीक। अब इसका जो थिकनेस होता है इस डिप्लीशन रीजन का, उस डिप्लीशन रीजन का जो थिकनेस है वो माइक्रोमीटर के रेंज में, मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर के रेंज में ये डिप्लीशन रीजन का थिकनेस हो गया। और जैसा मैंने कहा कि ये डिप्लीशन रीजन जो है एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है इस डायरेक्शन में, है ना, इधर। और ये ना बैरियर की तरह काम करता है। अब सोचिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है कि नहीं करता? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इधर वाला एरिया हाई पोटेंशियल पे होगा और इधर वाला एरिया लो पोटेंशियल पे। वही चीज यहां दिखाया गया। तो ये एक बैरियर की तरह काम करता है। किसके बैरियर की तरह काम करता है? तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए ये बैरियर का काम करता है। किसके लिए? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए ये एक बैरियर का काम करता है। कैसे करता है उसको देखते हैं। होल्स इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स इफेक्टिवली नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन्स का नेचुरल टेंडेंसी होगा टू गो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, और होल्स का नेचुरल टेंडेंसी होगा टू गो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और उल्टा वाले सिचुएशन में रख दिया जाए तो उनके लिए वो बैरियर होगा। अगर आप ध्यान से देखें, होल्स को क्या मन करता है, क्या अच्छा लगता है? टू मूव फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। अब यहां होल्स जो है बेचारे लोअर पोटेंशियल वाले जगह पे आ गए, और इलेक्ट्रॉन्स
हायर पोटेंशियल वाले जगह में। अच्छा, ये होल्स के साथ आपको एक दो इलेक्ट्रॉन भी दिख रहा है, वो क्या कर रहा है भाई, वो माइनॉरिटी कैरियर है भाई। ये पी साइड की बात कर रहे हैं ना, और ये एन साइड की बात कर रहे हैं ना, ये पी है एन है, तो पी में मेजॉरिटी तो होल है और एन में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, तो मेजॉरिटी के लिए ये बैरियर का काम कर रहा है, माइनॉरिटी के लिए नहीं, मेजॉरिटी के लिए। इस बैरियर पोटेंशियल किसके रेस्पेक्ट में कहते हैं, मेजॉरिटी के रेस्पेक्ट में ये बैरियर पोटेंशियल है। ये क्या करता है कि शुरू में जो डिफ्यूजन करंट हो रहा था उसको ये अपोज करता है, करेगा कि नहीं। डिफ्यूजन करंट किसका मोशन था, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मोशन, और ये बैरियर पोटेंशियल जो क्रिएट हुआ है ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के मोशन को ही अपोज करता है, इसलिए डिफ्यूजन करंट अब कम होने लगे। अच्छा, अजीब बात यह है कि ये बैरियर पोटेंशियल क्रिएट भी हुआ है डिफ्यूजन करंट की वजह से, और उस डिफ्यूजन करंट की वजह से प्रोड्यूस होने के बावजूद ये डिफ्यूजन करंट को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ठीक है भाई, शुरुआत में बैरियर पोटेंशियल बहुत कम होगा क्योंकि अभी तो जन्म ही लिया है, डिप्लीशन रीजन जन्म ही लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रांग नहीं है, तो बैरियर पोटेंशियल कम है। तो अगर बैरियर पोटेंशियल कम है तो आराम से डिफ्यूजन करंट हो रहा होगा, मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मोशन बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे और फर्दर होल्स इधर से इधर, इलेक्ट्रॉन्स उधर से इधर मूव करते जाएंगे, वैसे वैसे बैरियर पोटेंशियल और बढ़ता चला जाएगा, और जब बैरियर पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो जाएगा तब डिफ्यूजन करंट बहुत कम होगा। उस समय एक और नए करंट का जन्म हुआ। अब माइनॉरिटी को ऐसा फील होने लगता है कि अब हमको भी सपोर्ट करने वाला कोई आया है, क्योंकि अभी तक तो इस भीड़ में हमारा कोई पूछ ही नहीं था, हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से जा रहे थे, और हाई कॉन्सेंट्रेशन तो हमारा है नहीं, माइनॉरिटी का कहां से हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा। लेकिन अब जो बैरियर पोटेंशियल आया है वो मेजॉरिटी को अपोज कर रहा है, मतलब मेरे सपोर्ट में। और कैसे सपोर्ट में, देखिए इधर जो इलेक्ट्रॉन है क्या नेचुरल टेंडेंसी होता है, टू मूव फ्रॉम लोअर टू हायर, तो इसके लिए तो खुश एकदम, उसके लिए एकदम खुशी, दो जो होल पड़ा हुआ वहां पे। तो माइनॉरिटी कैरियर अब शुरू हो गए मोशन करना, और यहां पे जो फील्ड क्रिएट हुआ उसने अपोज किया किसको, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को, डिफ्यूजन को अपोज किया, और एक फाइनली सपोर्ट कर दिया किसको, ड्रिफ्ट को। ड्रिफ्ट मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो मोशन होने लगे। डिफ्यूजन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नहीं हो रहा था, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से हो रहा था। आपको याद होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी ड्रिफ्ट फिनोमिनन था, क्यों था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है। यहां पे भी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ उसकी वजह से माइनॉरिटी कैरियर का जो मोशन शुरू हो जाएगा उसको हम लोग ड्रिफ्ट कहेंगे। So what is the phenomenon of drift? The motion of minority charge carriers due to the barrier potential created or the electric field created in the depletion region is called the phenomenon of drift. ठीक है भाई, तो ड्रिफ्ट समझ में आ गया। तो ड्रिफ्ट में क्या होगा, ये जो हमने यहां पे लिखा है ये डिफ्यूजन के लिए लिखा है। होल्स पी से एन जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स एन से पी जा रहे थे, यहां पे मेजॉरिटी कैरियर का मोशन हो रहा है। अब ड्रिफ्ट में क्या हो रहा होगा सोचो, ड्रिफ्ट में होल्स एन से पी जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स पी से एन जा रहे हैं, मतलब माइनॉरिटी कैरियर का मोशन हो रहा है। अब होल्स अगर एन से पी जा रहे हैं तो करंट तो इधर होगा, और इलेक्ट्रॉन्स जब पी से एन जा रहे हैं तो भी करंट इधर होगा। ये आई एच हो गया, ये आई ई हो गया, और टोटल करंट आई ड्रिफ्ट इधर होगा, और ये आई डिफ्यूजन, ये टोटल करंट। अब जैसे जैसे बैरियर, शुरू में क्या होगा, डिफ्यूजन अधिक हो रहा हो, ड्रिफ्ट बहुत कम। जैसे जैसे बैरियर पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे डिफ्यूजन कमजोर होता चला जाएगा, डिफ्यूजन कम होने लगेगा और ड्रिफ्ट बढ़ने लगेगा। ठीक है, और फाइनली एट इक्विलिब्रियम डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों क्या हो जाएगा भाई, इक्वल हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम द फिनोमिनन ऑफ डिफ्यूजन एंड द फिनोमिनन ऑफ ड्रिफ्ट बिकम इक्वल, दोनों के वजह से जो करंट है वो इक्वल हो जाता है,
और नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज अक्रॉस द जंक्शन बिकम्स 0। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम में होता है। अच्छा, समझाने में इतना समय लगा, होने में इतना समय नहीं लगता, वो तेजी से हो जाता है ना, तुरंत वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। दो आपको डेटा याद रखना है, बैरियर पोटेंशियल फॉर जर्मेनियम जो है वो 0.3 वोल्ट है, एंड बैरियर पोटेंशियल फॉर सिलिकॉन जो है वो 0.7 वोल्ट। और अगर हम लोग पुट करके देखें, देखिए थिकनेस जो था बैरियर पोटेंशियल या डिप्लीशन रीजन का जो थिकनेस था वो 10⁻⁻⁶ है। अगर आप पुट करिएगा डिवाइड, आपको हमको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है V/D होता है, तो आप अगर डिवाइड करिएगा तो जर्मेनियम के लिए ये आएगा 3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और सिलिकॉन के लिए आएगा 7 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे रहता है, इसलिए बैरियर पोटेंशियल इतना इफेक्टिव होता है। ठीक है भाई, और ये देखिए आपको पूरा रीजन यहाँ पे दिख रहा है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये यहां से यहां तक डिप्लीशन रीजन, ये पी टाइप, ये एन टाइप। ये हो गया पीएन जंक्शन फॉर्म हुआ तो उसके दौरान क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व हुई। अब इसका क्या काम, तो इस पीएन जंक्शन का यूज करते हैं सेमीकंडक्टर डायोड बनाने में। अब ये डायोड कैसे बनता है, तो पीएन जंक्शन बन गया, उसके दोनों तरफ मेटालिक कांटेक्ट देते हैं, देखिए यहां पे मेटालिक कांटेक्ट दिए ताकि उसको सर्किट में यूज कर पाए। तो ये मेटालिक कांटेक्ट जब डाल देते हैं उसमें, देन दिस बिकम्स सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है भाई, यहां पे 2 टर्मिनल्स लगा देंगे, और इसका जो सर्किट सिंबल होता है वो ये होता है। ट्राइंगल वाला जो साइड है वो पी टाइप, और ये जो लाइन है वो एन टाइप। ये सर्किट में हम लोग यूज करेंगे। इसके आगे अब हम लोग बायसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ेंगे, पहले इतना कॉपी करेंगे। चलिए अब शुरू कर रहे हैं बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पहले ये देखते हैं कि बायसिंग का मतलब क्या होता है। बायसिंग का मतलब होता है अप्लाइंग एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब हम लोग पीएन जंक्शन डायोड के क्रॉस एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अब ये बायसिंग कितने तरह का हो सकता है, तो ये जो टाइप्स ऑफ बायसिंग है उसमें पहला बायसिंग है फॉरवर्ड बायसिंग, दूसरा बायसिंग होता है रिवर्स बायसिंग, जो आगे देखेंगे। पहले शुरुआत करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग के साथ। ये जो फॉरवर्ड बायसिंग है इसमें क्या होता है, इसमें जो पी टाइप साइड है पीएन जंक्शन डायोड का, ये आप देख रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड का सर्किट सिंबल, जो पी टाइप वाला साइड है उसको कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल से, और एन टाइप वाला साइड है उसको कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से। तो हम लोग कहते हैं कि ये फॉरवर्ड बायसिंग में है, मतलब पी कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल, एन कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल। या दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं P कनेक्टेड विथ हायर पोटेंशियल और N कनेक्टेड विथ लोअर पोटेंशियल, तो हम लोग कहेंगे कि ये फॉरवर्ड बायसिंग में है। जरूरी नहीं कि नेगेटिव हो सकता है 0 वोल्ट और 5 वोल्ट, हो सकता है 2 वोल्ट और 4 वोल्ट, तब भी ये फॉरवर्ड बायसिंग है। अब इसके वोल्टेज ड्रॉप की बात करें तो इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो मोस्टली डिप्लीशन रीजन में होगा। कहां पे होगा, डिप्लीशन रीजन में। जो हमने बीच का डिप्लीशन रीजन देखा था ना, उसी डिप्लीशन रीजन में ही इसका वोल्टेज ड्रॉप होता है मेनली, क्योंकि बाकी जो एरिया है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम, केवल इस डिप्लीशन रीजन का रेजिस्टेंस हाई है, इसीलिए वोल्टेज ड्रॉप मोस्टली कहां पे अगर करता है, डिप्लीशन रीजन में, बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टेंस। अब देखिएगा ध्यान से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो वोल्टेज ड्रॉप होगा फॉरवर्ड बायस में वो बैरियर पोटेंशियल के बराबर होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में V0 के बराबर होगा। हालांकि देखेंगे हम लोग आगे की रेजिस्टेंस फॉर आइडियल डायोड इन फॉरवर्ड बायस इज 0, तो IR के हिसाब से 0 होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि ये सिलिकॉन का बना हुआ डायोड है
या जर्मेनियम का बनाया हुआ डायोड है तो आपको उसका वी नॉट का जो वैल्यू याद करने बोले थे, जर्मेनियम के लिए 0.3 और सिलिकॉन के लिए 0.7, उस वोल्टेज को यूज करना है एज वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, लेकिन आइडियल डायोड के लिए पूछेगा कितना रेजिस्टेंस है। आइडियल डायोड का अगर फॉरवर्ड बायस में पूछेगा कि कितना रेजिस्टेंस है, बताओ, 0 है, ऑलमोस्ट 0। अब देखिएगा ध्यान से, जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो होता क्या है इसको समझिए। जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किए, इसको नेगेटिव से कनेक्ट किए, तो इसके दौरान बैरियर पोटेंशियल थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। बैरियर पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा कि नहीं बोलो? एकदम हो जाएगा। बैरियर पोटेंशियल रिड्यूस इसलिए होगा कि भाई जिधर इसका लोअर था, बैरियर का जिधर हायर था, उसके अपोजिट में सेल लगा रहे हैं। अब देखो, बैरियर का इधर लोअर है और इधर बैरियर का हायर है। अब ये इधर हायर हमने कनेक्ट कर दिया, तो जो लोअर है वो थोड़ा ऊपर चढ़ जाएगा और जो हायर है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, और एज अ रिजल्ट जो लोअर और हायर के बीच का सेपरेशन है वो कम हो जाएगा कि नहीं? कितना से कम हो जाएगा? तो अप्लाइड वोल्टेज अगर V है तो V से कम हो जाएगा। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल V नॉट कम हो गया V। अब हो सकता है दोनों तरफ कम हुआ हो, लेकिन इफेक्टिवली जितना कम हो रहा है वो किधर एक तरफ बढ़ा दिखा दो तो हो गया। तो V हमने इधर दिखा दिया कि V कम हो गया, और इफेक्टिव अब पोटेंशियल डिफरेंस या बैरियर जो बचा रह गया है वो है V नॉट माइनस V। अब इस बैरियर के घटने से कौन खुश होगा बताओ? मेजॉरिटी। बैरियर के आने से कौन दुखी हुआ था? मेजॉरिटी। उसके मोशन का जो डिफ्यूजन का मोशन था उसमें बाधा आई थी कि नहीं आई? तो वो बेचारा परेशान था। अब ये जब फॉरवर्ड बायसिंग आया है तो उसके कारण बैरियर पोटेंशियल रिड्यूस हुआ है, मेजॉरिटी खुश हुआ। तो मेजॉरिटी का मोशन जो है होने लगेगा, मेजॉरिटी का मोशन इसमें प्रेफर्ड होगा, और इसीलिए होल्स जो है वो मूव करेंगे फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। देखिए होल्स ऐसे मूव कर रहे हैं, होल्स के इस मोशन को बता रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। लेकिन दोनों की वजह से करंट सेम डायरेक्शन में, और इसीलिए नेट करंट जो होगा वो दोनों का सम होगा IH प्लस IP। क्लियर? अब हो क्या रहा होगा समझिए, इसका हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने जा रहे हैं। एक टर्म आएगा कई बार सेमीकंडक्टर में, कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक मतलब बेसिकली होता है ग्राफ। ग्राफ मतलब IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड बायस, यही है IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, मतलब उसका IV ग्राफ। बस कैसे निकालते हैं? एक्सपेरिमेंटली पीएन जंक्शन के अक्रॉस वोल्टमीटर लगा लेंगे, जो करंट आएगा वो मिली एम्पियर में आता है ना। करंट का जो ऑर्डर है वो किसमें होता है? मिली एम्पियर में होता है। तो मिली एमीटर यहां लगा देंगे, इसमें करंट मेजर कर लेंगे, वोल्ट मेजर कर लेंगे, और सारे वैल्यूज को हम पॉइंट करते जाएंगे, वहां पे प्लॉट करेंगे, और प्लॉट करने के बाद उसको ज्वाइन कर देंगे, तो ऐसा ग्राफ मिलना चाहिए। ये है IV कैरेक्टरिस्टिक फॉर फॉरवर्ड बायस्ड। इसमें हो क्या रहा है, होल्स जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे P में, कहां चले जाते हैं? N में, और वो उस साइड जाते हैं जहां पे वो माइनॉरिटी है कि नहीं? सोचो, होल्स P से कहां गए? N साइड में गए, वो वहां गए जहां पे वो क्या है? माइनॉरिटी। मतलब माइनॉरिटी कैरियर उधर बढ़ा। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो N में मेजॉरिटी है वो P में आएंगे जहां पे वो क्या है? माइनॉरिटी। ऐसा लग रहा है ना कि किसी ने माइनॉरिटी कैरियर को एक्स्ट्रा इंजेक्ट कर दिया उधर, जिधर माइनॉरिटी बहुत कम था, इसके मोशन की वजह से क्या हुआ? होल्स उधर चला गया, मतलब माइनॉरिटी उधर इंजेक्ट हो गया, और इलेक्ट्रॉन्स उधर से इधर आ गए, तो माइनॉरिटी इधर इंजेक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन नाम का माइनॉरिटी।
और उधर होल नाम का माइनॉरिटी इंजेक्ट हुआ। इसी प्रोसेस को माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन कहते हैं। व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज इन अंडर फॉरवर्ड बायस्ड, then holes move from P to N where they are minority, and electrons move from N to P where they are minority. This motion of majority charge carrier towards the side of their minority portion is called minority carrier injection. Clear है? अब इसका जब ग्राफ बनाते तो ग्राफ हमारा ऐसा आता है। इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखें, शुरुआत में कुछ वोल्टेज तक कुछ करंट दिख ही नहीं रहा, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट दिखेगा। क्यों? ध्यान से समझना। बैरियर है, बहुत हाई है, बेचारा होल इधर देख के पी साइड में इसे परेशान हो रहा है, भाई हटाओ हम मूव करेंगे, लेकिन मूव कर नहीं पा रहा, इतना हाई बैरियर। उस वैसे उधर वाला इलेक्ट्रॉन परेशान है कि भाई बैरियर हटाओ, हम भी आना चाहते हैं। तो बैरियर हटना शुरू हुआ। ये जो है अप्लाइड वोल्टेज है भाई, अप्लाइड वोल्टेज। तो अप्लाइड वोल्टेज अगर जीरो है तो नेट करंट क्या होगा? जीरो, क्योंकि अभी इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन है, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट इक्वल है, तो नेट करंट जीरो है, वहां से शुरू हुआ। अब ये ड्रिफ्ट को फेवर तो कर नहीं रहा है, डिफ्यूजन को फेवर करने आया है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के मोशन को फेवर करने आया है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वेट कर रहा है कि भाई थोड़ा बैरियर नीचे लाओ, बैरियर बहुत हाई है, बैरियर का एक